नमस्कार दोस्तों। रीट के लिए साइंस की टेस्ट सीरीज चल रही थी जिसका अगला वीडियो है। देखिए आज की वीडियो का पहला प्रश्न, वायु ग्रहण करते समय तनुपट यानी डायफ्राम है वो हो जाता है, कैसा हो जाता है? तिरछा, गुंबदाकार, सामान्य, चपटा। तो चपटा हो जाता है। वायु ग्रहण करते समय तनपुट है वो चपटा हो जाता है। फेफड़ों की सुरक्षा हेतु इनके ऊपर कौन सी झिल्ली का आवरण बना होता है? देखिए फेफड़ों की सुरक्षा के लिए उन पर प्लूरल झिल्ली का आवरण होता है। प्लूरल झिल्ली का आवरण फेफड़ों पर पाया जाता है जो इनकी सुरक्षा का कार्य करता है। आवृत्ति बढ़ने से, तो आवृत्ति बढ़ेगी तो तरंग दैर्घ्य घट जाता है। आवृत्ति बढ़ने से तरंग दैर्घ्य घट जाता है। तरंग का वेग अपरिवर्तित रहता है। तरंग की गति वही रहती है। तो ये सभी के सभी ऑप्शन यहाँ पर राइट है कि आवृत्ति बढ़ने से तरंग दैर्घ्य घट जाएगा, तरंग का वेग और गति अपरिवर्तित रहेगी। निम्न में से स्थलीय ग्रह कौन सा है? तो देखिए बुध, शुक्र और पृथ्वी ये तीनों के तीनों ग्रह है वो स्थलीय ग्रह है। तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में तथा रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर किसने वर्गीकृत किया था? तो मेंडलीफ ने किया था। मेंडलीफ ने क्या किया? तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम तथा रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर वर्गीकृत किया था। निम्न में से सही कथन कौन सा है? आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है। बिल्कुल पहला ऑप्शन राइट है कि आवर्त सारणी में आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु की त्रिज्या है वो घटती है। समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, ये भी राइट है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर राइट हो जाएगा। ए और ब दोनों राइट है। सर्वप्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? तो क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया। पहला हृदय प्रत्यारोपण किया गया था। कब किया गया? 3 दिसंबर 1967 को दुनिया का पहला हृदय प्रत्यारोपण किया गया था। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी केप टाउन में किया गया। किसके द्वारा? क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया। भारत में पहला हृदय प्रत्यारोपण किसके द्वारा किया गया? पी वेणुगोपाल के द्वारा किया गया। दिल्ली एम्स के अंदर किया गया था। निम्न में से गैसीय ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, शनि, अरुण। ये क्या है? गैसीय ग्रह है। आवर्त सारणी में खाली स्थानों के आधार पर नए तत्वों की भविष्यवाणी किसने की थी? तो मेंडलीव के द्वारा की गई। आवर्त सारणी में खाली स्थान छोड़ दिए थे और नए तत्वों की भविष्यवाणी की थी। किसके द्वारा की गई? मेंडलीव के द्वारा की गई थी। मिश्र धातु बनाने का उद्देश्य क्या है? तो मिश्र धातु के द्वारा अगर मिश्र धातु बनाते हैं तो उस कठोरता बढ़ाने के लिए, शक्ति बढ़ाने के लिए, संक्षारण रोकने के लिए, इन गुणों के कारण मिश्र धातु बनाई जाती है। तो सभी का सभी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से सही कथन कौन सा है? लोहे में कार्बन की मात्रा मिलाकर स्टील यानी इस्पात बनाया जाता है जो लोहे से अधिक कठोर होता है। बिल्कुल राइट बात है कि अगर लोहे के अंदर कार्बन की मात्रा मिला देते हैं तो स्टील यानी इस्पात बनाया जा सकता है जो लोहे से अधिक कठोर होता है। सोने में तांबा तथा चांदी में सीसा, सोने में क्या मिलाते हैं? तांबा मिलाते हैं। चांदी में सीसा मिलाते हैं तो उसकी कठोरता है वो अधिक हो जाती है। ए और ब दोनों राइट है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण दीजिए। CH4 मेथेन है प्लस Cl2 गैस सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में CH3Cl का निर्माण करते हैं प्लस HCl का निर्माण करते हैं। यहाँ पर क्लोरीन के द्वारा हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन किया जा रहा है तो ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। शुद्ध एथेनोइक अम्ल जिसको हम एसिटिक अम्ल भी कहते हैं का गलनांक 290 केल्विन होता है। शुद्ध एथेनोइक अम्ल का गलनांक कितना होता है? 290 केल्विन होता है। एथेनोइक अम्ल के संबंध में सही कथन कौन सा है? एथेनोइक अम्ल को सामान्यतः एसिटिक अम्ल कहा जाता है। बिल्कुल पहला ऑप्शन राइट है। यह कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह से संबंधित है। यह भी सही है कि इसके अंदर COOH समूह जुड़ा होता है। ये क्या है? कार्बोक्सिलिक समूह है। तो ए और ब दोनों राइट है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर राइट हो जाएगा। निम्न में से स्थलीय ग्रह कौन सा है? तो बुध, शुक्र और मंगल। बुध, शुक्र और मंगल है वो स्थलीय ग्रह है। तो सभी के सभी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का साइज बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर एक नया कोष जुड़ जाता है। इससे नाभिक तथा सबसे बाहरी कोष के बीच की दूरी बढ़ जाती है और इस कारण नाभिक का आवेश बढ़ जाने के बाद भी परमाणु का साइज बढ़ जाता है। एस्टरीकरण अभिक्रिया क्या होती है? देखिए
कार्बोक्सिलिक अम्लों की अभिक्रिया अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में एल्कोहल से कराते हैं तो एस्टर का निर्माण होता है और इस क्रिया को क्या करते हैं, एस्टरीकरण करते हैं। देखिए एथेनोइक अम्ल CH3COOH की अभिक्रिया एथेनॉल C2H5OH से करवा देते हैं अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो CH3C डबल बॉन्ड OC2H5 का निर्माण होता है। ये एस्टर के नाम से जाना जाता है, प्लस H2O का निर्माण होता है। CO2 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना किस प्रकार से होती है। देखिए CO2 कार्बन के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनको बिंदु के द्वारा यहाँ पर दर्शा दिया गया है। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बाह्यतम कोश में, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनको बिंदु के द्वारा दर्शा दिया गया। अब यहाँ पर देखिए प्रत्येक ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो ये 2 कार्बन से ले रहा है और 6 खुद के पास है, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं दोनों ऑक्सीजन के पास। और कार्बन के पास 4 तो खुद के हैं और 2 इस ऑक्सीजन से और 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन से लेकर के अपना अष्टक पूर्ण करता है। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी हो रही है, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आता है और इसकी संरचना कैसी होती है, O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये CO2 की संरचना होती है, ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है। निम्न में से गैसीय ग्रह कौन सा, अरुण वरुण बृहस्पति। अरुण वरुण बृहस्पति है वो कैसे ग्रह हैं, गैसीय ग्रह हैं। ऑप्शन द यहाँ पर राइट हो जाएगा। निम्न में से सही कथन कौन सा है, इस्पात, ड्यूरेलियम, एल्यूमिनियम से बना मिश्र धातु होता है ड्यूरेलियम, आदि मिश्र धातु कठोर होने के कारण शक्तिशाली होते हैं। बिल्कुल पहला ऑप्शन यहाँ पर राइट है। लोहे के साथ निकल और क्रोमियम मिलाने पर स्टेनलेस स्टील प्राप्त होता है जो कठोर होता है और उसमें जंग भी नहीं लगता है, ये भी ऑप्शन राइट है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ए और ब दोनों राइट है। निम्न में से नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु कौन सा है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु की बात करें तो राइजोबियम भी है, क्लॉस्ट्रीडियम भी है, एजेटोबैक्टर, ये तीनों के तीनों क्या है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु है। कौन कौन से, राइजोबियम, क्लॉस्ट्रीडियम और एजेटोबैक्टर। स्वाइन फ्लू रोग का कारण क्या है, तो ये H1N1 वायरस के कारण होता है। कौन सा रोग स्वाइन फ्लू है, वो H1N1 वायरस के कारण होता है, और बर्ड फ्लू है वो H5N1 वायरस के कारण होता है। कितने तत्व प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, तो 94 तत्व है वो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। कृत्रिम तत्व कितने होते हैं, तो 24 तत्व है वो कृत्रिम तत्व है। आधुनिक आवर्त सारणी में 7वें आवर्त में कितने तत्व है, तो 32 तत्व है। छठे और 7वें आवर्त में कितने तत्व है, 32 तत्व है। निम्न में से सही कथन कौन सा है, कार्बन परमाणु चतुसंयोजी होता है तथा इसकी श्रृंखलन की प्रवृत्ति होती है, इसी कारण यह बहुत से यौगिक बनाता है। पहला ऑप्शन यहाँ पर राइट है। अपने बाहरी कोश को पूर्ण भरने के लिए परमाणु सहसंयोजी बंध बनाते हैं, ये ऑप्शन भी करेक्ट है। 2 परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी से बने बंध को क्या कहते हैं, सहसंयोजी बंध कहते हैं, ये भी करेक्ट है। तो ऑप्शन द यहाँ पर राइट हो जाएगा। उपरोक्त सभी के सभी यहाँ पर राइट है। हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है, तो 37 pm होती है, 37 पिकोमीटर होती है। pm का मतलब क्या है, यहाँ पर पिकोमीटर है, और 1 पिकोमीटर बराबर कितना होता है, 10⁻⁻12 मीटर होता है। परमाणु त्रिज्या का आरोही क्रम कौन सा है। देखिए आरोही क्रम, बढ़ता हुआ क्रम पूछा है, तो सबसे कम परमाणु त्रिज्या लिथियम की है, उसके बाद सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर सीजियम। इस प्रकार से पहला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। न्यूलैंड के अनुसार प्रकृति में कुल तत्वों की संख्या कितनी थी, 56 थी। किसके अनुसार, न्यूलैंड के अनुसार प्रकृति में कुल तत्वों की संख्या कितनी थी, 56 थी। तीसरे आवर्त में स्थित तत्वों में धातु कौन से हैं, तीसरे आवर्त के अंतर्गत 3 धातु पाई जाती है, सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। घड़ी की सुइयों में घंटे वाली सुई का आवर्त काल कितना होता है, तो 12 घंटा होता है। घंटे वाली सुई की बात करें तो घंटे वाली सुई का आवर्तकाल 12 घंटा होता है। कंपित वायु में कौन सी ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती है, तो कंपित वायु में श्रव्य तरंगे उत्पन्न होती है, जिनको मनुष्य के द्वारा सुना जा सकता है, वे श्रव्य तरंगे होती है। निम्न में से सही है, कौन सा सही है, तो देखिए आवर्तकाल बराबर क्या होता है, 1/आवर्ती होता है। बिल्कुल सही बात है, आवर्तकाल का सूत्र 1/आवर्ती होता है। आवर्ती बराबर 1/आवर्तकाल होता है, ये भी सही है। आवर्ती का सूत्र क्या होता है, 1/आवर्तकाल कर सकते हैं। तरंग का वेग ज्ञात करने का सूत्र क्या है, तरंग दैर्घ्य इंटू आवर्ती होता है, ये भी सही है। तो सभी के सभी सूत्र यहाँ पर राइट दिए गए हैं।
निम्न में से सही कथन कौन सा है? एल्कोहल में स्प्रिट के समान गंध आती है, जबकि कार्बोक्सिलिक अम्ल में तीक्ष्ण गंध आती है, यानी तीखी गंध आती है। पहला ऑप्शन यहाँ पर राइट है। एल्कोहल है वो नीले लिटमस पर कोई प्रभाव नहीं डालता, क्योंकि ये सार है, सार होते हैं वो नीले लिटमस को लाल नहीं करते हैं, जबकि कार्बोक्सिलिक अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। अम्ल होते हैं वो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। तो दूसरा ऑप्शन भी यहाँ पर राइट है। ए और ब दोनों राइट है, तो ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। एल्कोहल NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया करके कौन सा यौगिक बनाता है? तो एल्कोहल है वो NaHCO3 के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता है। एल्कोहल NaHCO3 के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं करता है।